अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस। आज हम ये देखेंगे कि जब हम कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं और उसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उन स्टेटमेंट्स में से हमने किसी एक को चूज़ करना होता है। उसके लिए हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं जो कि हमारी उस स्टेटमेंट तक पहुंच जाती है, या फिर हमने एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना हो तब भी हम डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करते हैं जब तक हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती। तो आज पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं। हमारे पास जो मेन है वो है पहली इफ स्टेटमेंट, सेकंड में हमारे पास आती है इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड पे स्विच स्टेटमेंट, और फोर्थ पे जंप स्टेटमेंट। ये है हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट की एक फर्दर होती है नेस्टेड इफ, जिसमें हम इफ के अंदर दोबारा से इफ यूज करते हैं। इसी तरह इफ एल्स की भी है नेस्टेड इफ एल्स इफ। स्विच स्टेटमेंट अकेली है। जंप स्टेटमेंट में हमारे पास फिर से एक आती है गो टू स्टेटमेंट, कंटिन्यू, ब्रेक और एक रिटर्न स्टेटमेंट। अब हम इन स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। इफ स्टेटमेंट किस तरह से रन करती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करता हूँ, कंडीशन अगर तो मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर आके वो इस स्टेटमेंट को रन कर देगी, स्टेटमेंट 1 को। अदरवाइज ये है ट्रू की कंडीशन। और अगर स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो यहाँ पे आ जाएगी एक अनदर स्टेटमेंट के पास, स्टेटमेंट 2, और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। मतलब ये है अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी, अदरवाइज कंट्रोल लास्ट स्टेटमेंट के पास आ जाएगा खुद ब खुद इन द केस ऑफ फॉल्स। इसी तरह से हम इफ एल्स की कंडीशन भी देख लेते हैं। उसमें भी हमारे पास इस तरह से यहाँ पर हम कंडीशन को लिखते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन होगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ब्लॉक, ये है हमारे पास इफ का ब्लॉक, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट चलेगी जो कि होगी एल्स की। इसमें हमारे पास कोई और स्टेटमेंट होगी। अदरवाइज कंट्रोल उसी तरह से एक दूसरी स्टेटमेंट के पास चला जाएगा जो कि लास्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 3। तो ये था हमारे पास। इसके बाद एंड, ये है इफ एल्स की कंडीशन। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट ये वाली चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज उधर से ही कंट्रोल इधर लास्ट स्टेटमेंट के पास आ जाएगा। अब हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट को। स्विच स्टेटमेंट है जो हमारे पास, उसका फ्लो चार्ट देखते हैं।
उसके बाद यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं, स्विच किसी एक नंबर पे। उसके बाद हमारा यहाँ पर एक कंडीशन 1, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट केसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल केस 1, केस 2, केस 3। अगर हमारा केस 1 रन होता है, मतलब कि ट्रू होता है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमने लिखी है वो रन हो जाएगी, स्टेटमेंट 1। अगर ये रन हो जाए तो ब्रेक हो जाता है, फिर रन होने के बाद ब्रेक हो जाता है, मतलब उसके नीचे हमने जितने भी कंडीशंस लिखी हैं या जितने भी केस लिखे हैं वो रन नहीं होंगे और ये प्रोग्राम ब्रेक के बाद एंड हो जाएगा। अगर हमारा केस 2 यस होता है, मतलब ट्रू होता है, तो फिर हमारी ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी, स्टेटमेंट 2, और उसके बाद फिर से ब्रेक। अगर इन दोनों में से कोई भी मतलब कंडीशन रन नहीं होती है, हमारे पास 5, 6, 10 है, उनमें से कोई भी रन नहीं होती, कोई भी ट्रू नहीं होती, तो हमारे पास एक डिफॉल्ट लाजमी होती है। तो इन केस अगर कोई भी रन नहीं होती तो वो डिफॉल्ट रन होगी, और उसके लिए हमने जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी होगी वो स्टेटमेंट रन हो जाएगी, स्टेटमेंट 3। उसके बाद फिर से हमारे पास ब्रेक आ जाएगा और ब्रेक एंड पे प्रोग्राम के पास चला जाएगा, मतलब एंड हो जाएगा। तो स्विच स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करती है? स्विच स्टेटमेंट में हम एक नंबर पे डिफरेंट केसेस को अप्लाई करते हैं। अगर उसमें से हमारा जो केस ट्रू हो जाए वो वाली स्टेटमेंट रन होती है और उसके नीचे सारी स्टेटमेंट ब्रेक हो जाती है। तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट। अब अगला देखते हैं जंप स्टेटमेंट क्या होती है। जंप स्टेटमेंट में हमारे पास गो टू स्टेटमेंट आती है, रिटर्न स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या करती है? प्रोग्राम में अगर हमने किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के थ्रू किसी एक स्टेटमेंट को एक्सेस करना है तो हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं, मतलब एक खास जगह पर या फिर किसी भी जगह पर जाने के लिए। रिटर्न स्टेटमेंट ब्रेक कर देती है, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देती है और कंट्रोल जो है कॉलिंग फंक्शन के पास चला जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट का अभी मैंने बताया है कि ब्रेक स्टेटमेंट जहां पे हम अप्लाई करते हैं उसके बाद प्रोग्राम यानी कि एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाती है और उसके नीचे जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी टर्मिनेट हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। इसी तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे पास ये लूप्स में यूज होती है, ये आइटरेशन को कंटिन्यू करने के लिए यूज होती है। तो ये थी हमारे पास डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो आज हमने ये सीखा कि किस तरह से हम इनका फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं और इनका क्या सिनेरियो है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम इन हर स्टेटमेंट्स की कोडिंग की इंप्लीमेंटेशन देख लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।